एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। एशियन पेंट्स का जो शेयर है आज के सेशन में लगभग 1.25% ऊपर, और काफ़ी सारे पेंट स्टॉक्स जो थे वो ऊपर ही रहे हैं आज के सेशन में। उसके पीछे रीज़न क्या है आपको मैं वो बताऊंगा। वैल्यूएशंस की डिस्कशन करेंगे और चार्ट्स के ऊपर ना एशियन पेंट्स अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक के लिए अब ये रेडी है यहाँ से। तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो जो एशियन पेंट्स और बाकी पेंट स्टॉक्स के अंदर में जो इस हफ्ते तेजी आई है उसका पीछे बहुत सिंपल सा कारण है, और वो कारण है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का चार्ट है, वीकली चार्ट। और आप हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि जितने भी पेंट स्टॉक्स है उनका और जो क्रूड ऑयल है उनका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जब एशियन पेंट का स्टॉक या फिर किसी पेंट का स्टॉक ऊपर जाता है और क्रूड का जो प्राइस है वो हमेशा नीचे आएगा। ये आप ध्यान रखना, ये इंटर रिलेटेड होता है। वाई? बिकॉज पेंट स्टॉक्स का फायदा सबसे ज्यादा होता है तब जब क्रूड नीचे गिरता है। जब भी क्रूड नीचे गिरेगा तब तक पेंट के स्टॉक्स जो है वो ऊपर जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है अब वो $80 के नीचे आ गया है। क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है जो क्रूड ऑयल होता है बेसिकली ये इनका रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल अगर सस्ता हो जाएगा तो इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, इनको पैसा ज़्यादा बचेगा। ये सिंपल सा रीज़न है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी नवंबर के अंदर में अब ये $78 यानी कि 80 के नीचे आ गया है। और 80 के नीचे ये आया है जुलाई के बाद। जुलाई में जो इसने तोड़ा था अराउंड द लेवल्स ऑफ 80, ये डायरेक्ट 95-96 डॉलर तक गया था। ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है पेंट स्टॉक्स के लिए। और आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि एशियन पेंट में भी जो गिरावट स्टार्ट हुई है वो जुलाई से ही स्टार्ट हुई है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रीजन है फंडामेंटली कि ये स्टॉक ऊपर क्यों गया है। दूसरा जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को एशियन पेंट यहाँ पे कि देखिए एशियन पेंट ना एक लंबी तेजी के अंदर में है। लंबी तेजी एज इन साल दर साल अगर आप देखोगे तो इसने अगर वीकली चार्ट्स पे आप देखोगे तो 2022 से स्पेशली इसे नीचे का अपना एक लो हायर लोस का एक पैटर्न बनाया हुआ है। यानी कि क्या कि स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन नीचे भी आता है, लेकिन जब नीचे ये आता है ना तो अपना पिछला लो नहीं तोड़ता। जो इसका 2022 के अंदर में लो था दैट वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ 2560। उसके बाद में शेयर ऊपर गया लगभग 3500 रुपए तक, 3500 रुपए तक, 1000 रुपए की तेजी दिखाई, फिर नीचे गिरा। और अगली बार जो इसने लो बनाया वो 2700 रुपए का बनाया। यहाँ बनाया 2500 रुपए का, यहाँ बनाया 2700 रुपए का। और इस बारी भी ये 2700 रुपए से दोबारा 3600 रुपए तक गया, लेकिन फिर नीचे गिरा है। तो लो कहाँ पे बनाया है इसने? तो लो इसने बनाया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2910। तो 2500, फिर 2700, अब 2900। सो ये एक इंडिकेशन होती है जहां पे आप बोल सकते हो कि एक लंबी तेजी, एक लंबी मजबूती के अंदर में जो है शेयर चल रहा है। और मैं अब क्यों बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जा सकता है या फिर बाउंस बैक दिखा सकता है, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो इस हफ्ते जो क्लोजिंग इसको मिली है वो पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर मिली है। और ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है सिंस अगस्त, या अगस्त में मिला था इसको ऐसा एक लेवल जहां पे इसने अपने पिछले हफ्ते का हाई क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुक जरूर गई थी इसकी गिरावट जो यहाँ से शुरू हुई थी। बट राइट नाउ आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ बाउंस बैक। और बाउंस बैक जो है एशियन पेंट के अंदर में इसको ले जा सकता है अराउंड द लेवल्स ऑफ वंस इट क्रॉसेस 3190। अगर आप इस हफ्ते भी देखोगे तो इसका जो हाई था 3228 का था, 3200 के ऊपर भी गया था, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस पार करना। और जो रेजिस्टेंस है इसकी वो 3190 रुपए पे है। अगर ये 3190 का रेजिस्टेंस जो है कैसे ना कैसे करके निकाल देता है, फिर ये आपको ऊपर की तरफ में 3300 एंड 3330 के करीब जाते देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ से और 4-5% का बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा। बट इट्स अ बाउंस बैक। बिकॉज अगर आप वैल्यूएशंस की बात करोगे तो डिसेंटली पॉइज्ड है एशियन पेंट्स, कोई सस्ता नहीं है। अभी भी 60 के पी मल्टीपल पे एशियन पेंट्स काम कर रहा है। और पिछले 10 साल का अगर आप देखोगे तो उसको 60 का ही पी मल्टीपल मिलता है। तो मार्केट इसको ठीक वैल्यू पे रखी हुई है, कोई सस्ता नहीं है शेयर। तो इसीलिए बहुत बड़ा मूव आएगा वो भी मुझे नहीं लगता। लेकिन जो एक रैली इसका सॉरी जो एक फॉल स्टार्ट हुआ 3600 रुपए से लेके 2900 रुपए का, उसमें जरूर एक ब्रेक लगता हुआ आपको नजर आएगा। और नीचे की तरफ अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2900 रुपए पे एशियन पेंट्स के लिए खड़ा हुआ है। सो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज। लेकिन क्रूड ऑयल के अलावा भी आई थिंक एशियन पेंट्स इज इन अ लॉन्ग टर्म रैली। तो ये चीज आपको देखना जरूरी है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एशियन पेंट्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।